नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। धर्मनगरी में परिक्रमा मार्ग स्थित श्री राधा गोविंद कुटी में सुप्रसिद्ध संत गोलकवासी स्वामी ललित किशोरी दास महाराज का पावन तिरुभाव दिवस अपार श्रद्धा एवं धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आश्रम में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में भक्त एवं संत समाज ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उत्सव का शुभारंभ प्रातः काल गुरुदेव के चित्रपट के समक्ष आरती एवं पुष्पांजलि के साथ हुआ। इसके पश्चात संतों द्वारा महाराज के द्वारा किए गए समाज के लिए कई कार्यों का वर्णन किया गया। मधुर संकीर्तन एवं पद गायन किया गया, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय उठ गया। आश्रम में विशेष भोग अर्पित किया गया और उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण हुआ। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए स्वामी जी कृपा पात्र दामोदर दास महाराज ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि गुरुदेव भगवान बड़े ही सरल एवं नम्र स्वभाव के थे। उनका पूरा जीवन राधा कृष्ण की भक्ति और दीन दुखियों की सेवा के लिए समर्पित रहा और उन्होंने सदैव अपने शिष्यों को सात्विक जीवन एवं नाम जप का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव की बताई गई आदर्श आज भी समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनका स्वभाव एवं अभाव सवेद खुलेगा, किंतु उनकी शिक्षाएं हमारे हृदय में सदा जीवित रहेंगी। भगवान की जय। प्रेमानंद निताई गौर हरि बोल। आज ये है 1/1/2026 को त्रयोदशी तिथि के हमारे पूज्य सदगुरुदेव के तिरुभाव निकुंज गमन महोत्सव के उपलक्ष्य में द्वितीय मास ये व्यतीत हुआ है। इसी में ठाकुर जी के सभी दिव्य संतों का, वृंदावन के सभी गौड़ीय संप्रदाय के महंतों का अखंड नाम संकीर्तन, महंत स्वागत एवं ब्रजवासी वैष्णव जनों का यहाँ विशेष रूप से सम्मान किया गया, जिसमें कि हमारे वृंदावन के सभी वैश्य भागवत कथा प्रवक्ता यहाँ आकर के अपनी भावांजलि पुष्पांजलि हमारे सदगुरुदेव सरकार के चरणों में उन्होंने समर्पित की और हम सभी को अनुग्रहित किया, सभी को आशीष दिया। और उसी उपलक्ष्य में सभी महंतों का यहाँ स्वागत, दिव्य प्रसाद, महंतों का स्वागत, ब्रजवासियों का स्वागत, वैष्णवों का स्वागत, सप्त देवालयों के जो प्रतिष्ठित हमारे आचार्यगण हैं उनका स्वागत, इसी संदर्भ में ये सारा आयोजन हुआ है। हमारे बड़े गुरु भाई श्री धर्मराज मिश्रा जी अब आप लोगों को सब बतलाएंगे। हमारे अभी बड़े गुरु भाई ने जो कुछ भी कहा है ये कुछ हमारे गुरुदेव के लिए कम है। रसिकों के रसिक श्री राधा रानी और श्री गौरांग महाप्रभु उनके दिल में बसती थी और उनके अंतिम शब्दों की मैं एक व्याख्यान करूं तो उन्होंने जाते हुए हम सब शिष्यों को एक पैगाम दिया है। जाने समय में जो एक मगध देश पे अटैक हुआ था तो उस समय में उनके 7 पार्षद थे राजा के, तो उन्होंने कहा कि भैया जैसे उन्होंने अपने मगध देश की रक्षा के लिए हम 7 को भेजा है तो हम जब एक झंडा लेके जाए तो उस समय में अंग्रेज गोली मार देंगे। तो उन्होंने कहा इसके गोली में, इसके बंदूक में 6 गोली है, हम 7 है, फिर भी हम झंडा लहराएंगे। तो उन्होंने अंतिम शब्द उनका एक ही है, जब 6 गोली चला तो 6 तो झंडा को थामे थामे 7वां ने थाम के झंडा लहरा दिया। वैसे ही सत्य सनातन जो हमारे वैभव है उसके हम अपनी सभी शिष्यों और अपनी सभी सनातनियों को ये कह के जा रहा हूँ कि उसकी रक्षा के लिए गोली खाते रहना, झंडा नहीं गिरे, यही उनका अंतिम पैगाम है। मैं उनकी जो माध्यम से उन्होंने मुझे सुनाया यह मैं आपके इस चैनलों के माध्यम से प्रकाशित करने की कोशिश की हूँ ताकि जो भी लोग इनको सुने और समझे, जो सनातनी है वो अंतिम गोली खाने के लिए तैयार है लेकिन सनातन की झंडा कम नहीं पड़नी चाहिए, झुकने नहीं चाहिए। भगवान की जय। जी महाराज जी, आज क्या आयोजन आश्रम परिसर में रखा गया? परम संत श्री ललित किशोरी दास जी महाराज से कृपा पात्र संत शिरोमणि गोस्वामी ये दामोदर दास जी महाराज द्वारा श्री ललित किशोरी दास जी का
पुण्य स्मृति समारोह है, जिसमें वृंदावन के रसिक संतों को स्वागत किया जाएगा। और इसके दरमियान जो ललित किशोरी दास जी अपने जीवन की सफलता को प्राप्त किए, बेनीपट्टी धाम श्रीमन महाराज जी, श्री श्री 1008 वैष्णवदासी और श्री ललित किशोरी दास जी महाराज, जो अपने गुरुदेव की वाणी को सदशः पालन करते हुए अपने जीवन को समर्पित किया, और उनके बहुत सारे लाखों आस्था रखने वाले जो मूर्धन्य संत भक्त यहाँ मिथिला से लेकर के वृंदावन धाम तक, जिनको उन्होंने एक मानव जीवन जीने की कला सिखाई है, बस उसी उपलक्ष्य में उनका ये स्मृति समारोह है। इसमें वृंदावन के रसिक संत महंत को इनवाइट किया गया है, आमंत्रित किया गया है, और उन्हें स्वागत किया जाएगा, ताकि संत की कृपा से ही सब कुछ संभव हो पाया है। इस ब्रजधाम में जो पावन धाम कहिए, सबसे तीर्थ धाम है, तीर्थराज है इस पवित्र भूमि में, उनका वो